हाँ जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 तो हमने कर लिया था ना लास्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड y2। इसमें भी सेकंड डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है। लेकिन इस दफ़ा सिचुएशन क्या है भाई, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। एक्स और y वेरिएबल्स एक साइड पे मिक्सड अप है, ठीक है। तो हमने एज इट इज़ इसको डिफ्रेंशिएट करना है। फिर किसी तरह से जब y1 आ जाएगा उसको सेपरेट कर लेंगे, फिर हम उसको दोबारा से डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, ठीक है। x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। इसके आगे छोटा सा लिख लें सर्कल। ये हमने 1.1 में भी एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। इक्वेशन ऑफ सर्कल है, इसमें सेंटर 0 0 होता है, रेडियस इसका a। इसी तरह इसमें जो पार्ट नंबर 3 में इक्वेशन लिखी हुई है बेटा, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a sin थीटा, ये यानी पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये भी हमने 1.1 में इसको डिस्कस किया था। x इज इक्वल टू a t स्क्वायर, y इज इक्वल टू b t रेज टू पावर 4। जी, ये किस चीज़ की इक्वेशन है? पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस ऑफ पैराबोला, ठीक है। अच्छा, जो पार्ट नंबर 5 में है, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। हम चैप्टर नंबर 6 में डिटेल में करेंगे। चैप्टर नंबर 1 के टाइम में भी मैंने आपको यही कहा था, लेकिन अभी बाय चांस आ गया इसका, तो इसलिए फिर हमने इसको थोड़ा सा एक दफ़ा फिर से टच कर लिया। x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, पार्ट नंबर 5। ये वाली इक्वेशन भी इक्वेशन ऑफ सर्कल है, ठीक है। लेकिन ये अभी परेशान नहीं हो, अभी सिर्फ सरसरी से इसको लिख लें, ठीक है, कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर किसी तरह घुमा के पूछ ले तो आपको आना चाहिए। अदरवाइज चैप्टर नंबर 6 में हमने ये काम करना है। फर्स्ट पार्ट, x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। x² प्लस y² इज इक्वल टू a²। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। x² का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा जी? 2x। y² का डेरिवेटिव 2y dy ओवर dx। a² कांस्टेंट, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। देख लो, 3 अलग अलग स्क्वायर्स थे, तीनों के अलग अलग ही डेरिवेटिव आए हैं। x² का डेरिवेटिव 2x, y² का 2y dy ओवर dx, साथ में y का डेरिवेटिव। अच्छा, क्योंकि हमने y2 फाइंड कर रहे हैं तो हम dy बाई dx की जगह पे क्या लिख लेंगे? y1। 2x प्लस 2y y1 इज इक्वल टू 0। dy बाई dx जो है वो किस चीज़ के इक्वल होता है भाई? y1। आप बेशक डायरेक्ट ही ये वाला स्टेप लिख लें, ज़रूरी नहीं है कि पहले dy बाई dx लिखें फिर y1 लिख रहे हैं। डिफ्रेंशिएट और डायरेक्ट ये वाला स्टेप लिख लें, ठीक है। 2 इसमें से कॉमन, x प्लस वाई बाई 1 इज इक्वल टू 0। अब जैसे इक्वेशंस को हम फैक्टराइज करते हैं ना, जैसे x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3, तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है भाई? x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू, अच्छा लेट्स से यहाँ पे x नहीं है, तो एक दफ़ा तो हम फ्लो में ऐसे ही लिखेंगे 5 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। क्या 5 0 के इक्वल हो सकता है? नो। तो यहाँ पे अनइक्वल लिख के इसकी स्टोरी ख़त्म, इधर से इसका आंसर आएगा, ठीक है। लेकिन स्कूल में हम लोग किस तरह से करते थे कि 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हुआ, खत्म, ठीक है। ऐसे भी किया जा सकता है, कोई मसला नहीं है। तो सेम वही स्टोरी, 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस वाई बाई 1 इज इक्वल टू 0। क्या 2 0 के इक्वल हो सकता है? तो इसलिए इधर अनइक्वल लगा देंगे, ये खत्म। अब जो भी हमारा आंसर आएगा वो इस साइड से आना, ठीक है। ओके, y इंटू y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स ओवर वाई। यहां तक देखें, बात क्लियर। अब इसका नेक्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x। तो ये बना d ओवर डी एक्स y1, ठीक है। अब जो y1 का डेरिवेटिव होगा वो बेसिकली क्या होगा? y2 जो हमने फाइंड करना है। y1 का डेरिवेटिव क्या होगा? y2। तो हम बेशक डायरेक्ट यहाँ पे y2 लिख लेते हैं, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस आउटसाइड डेरिवेटिव ऑफ x ओवर y। अब x ओवर y दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं, तो इसके ऊपर क्या अप्लाई करना पड़ेगा? कोशेंट रूल। तो कोशेंट रूल के लिए रफ वर्क इधर लिख लेते हैं,
एफ इज इक्वल टू एक्स एंड जी इज इक्वल टू वाई। एक्स का डेरिवेटिव क्या हुआ बेटा जी? 1। वाई का डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स, जिसको हम क्या लिख लेते हैं? वाई 1। और वाई 1 किस चीज के इक्वल है? माइनस एक्स ओवर वाई, तो इसकी जगह पे माइनस एक्स ओवर वाई। ठीक हो गया? एफ प्राइम इंटू जी, एफ इंटू जी प्राइम ओवर जी स्क्वायर। क्वेश्चन रूल याद है भाई? ओके, अप्लाई करें। माइनस आउटसाइड वैसे ही, ठीक है। हाँ जी, डेरिवेटिव एफ प्राइम इंटू जी। एफ प्राइम कितना है जी? 1। जी किसी चीज के इक्वल है? वाई, माइनस एफ इंटू जी प्राइम। एफ इज इक्वल टू एक्स एंड जी प्राइम माइनस एक्स ओवर वाई ओवर जी स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, माइनस इंटू माइनस प्लस, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर वाई। ओवर वाई स्क्वायर को 1 ओवर वाई स्क्वायर लिख के साइड पे कर लें, ठीक है। बाकी हमारे पास विद इन ब्रैकेट्स रह गया वाई प्लस एक्स स्क्वायर ओवर वाई। देखें, बात समझ में आती है? माइनस इंटू माइनस हुआ जी प्लस, एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स स्क्वायर ओवर वाई। एलसीएम ले लेंगे जी। कितना एलसीएम हुआ बेटा जी? वाई, वाई इंटू अनदर वाई, इधर 1 है, 1 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ गया y2 का, लेकिन इसको थोड़ा सा डिसेंट बनाया जा सकता है। तो यूज इक्वेशन नंबर 1, ये वैल्यू बनी -1 ओवर वाई स्क्वायर एंड ए स्क्वायर ओवर वाई। ये बात समझ में आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आ गया। वाई इंटू वाई स्क्वायर, वाई रेज टू पावर 3 वाई क्यूब, ये इसका आंसर आ गया y2 का। देखें जी, बात क्लियर? हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ए स्क्वायर दोबारा देख लें भाई। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया, और जो हमारे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में लिखा था वो था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। तो हमने उसको क्लोज करके उसकी जगह पे ए स्क्वायर लिख लिया। ठीक है, चलिए नोट करें इसे। ऑलराइट, सेकंड पार्ट, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। ठीक है, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल एक्स, यानी डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ वाई क्यूब, डेरिवेटिव ऑफ ए क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव क्या हुआ? 3x स्क्वायर। वाई क्यूब का 3y स्क्वायर इंटू डी वाई ओवर ए क्यूब ए स्क्वायर, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हम डी वाई ओवर डी एक्स की जगह पे क्या लिख सकते हैं? y1। बेशक इसी स्टेप में लिख लें या बेशक नेक्स्ट में लिख लें। नेक्स्ट में लिख लेते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0। इसको फिर एक स्टेप नीचे लिखेंगे ना, जहां पे कंडीशन यूज करते हैं वहां पे लिखते होते हैं। ओके, यहां तक क्लियर है जी बात जी? 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर y1, 3 कॉमन, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0। 3 इज इक्वल टू 0, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर y1 इज इक्वल टू 0। क्या 3 इज इक्वल टू 0 हो सकता है? अनइक्वल लगा दें, ये खत्म। अब इसको देखना है हमें। माइनस वाई स्क्वायर y1 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस कट जी, तो y1 किस चीज के इक्वल आ गया? एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। हाँ जी, यहां तक देखें जी, बात क्लियर? फिर से दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं जी, लास्ट पार्ट की तरह। क्या करेंगे? क्वोशंट रूल अप्लाई करते हैं। डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। हाँ जी, तो रफ वर्क, एफ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड जी इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। डिफ्रेंशिएट कर लें। एक्स स्क्वायर के लिए डेरिवेटिव क्या हुआ?
2x, और वाई स्क्वायर के लिए बेटा जी 2y dy/dx, और dy/dx की जगह पे y1, और फिर y1 की जगह पे उसकी वैल्यू, y1 की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर ओवर y स्क्वायर। दिस इज g प्राइम। ठीक है, क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ f ओवर g इज इक्वल टू f प्राइम इंटू जी f इंटू जी प्राइम ओवर g स्क्वायर। चलें जी, वैल्यूज इधर सब्स्टिट्यूट करते हैं। व्हाट इज f प्राइम, 2x इंटू जी वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हुआ f इंटू जी प्राइम 2y एक्स स्क्वायर ओवर वाई स्क्वायर। आप चाहो तो ये जो कटिंग हो रही है बेशक उधर ही रफ वर्क में कर लें, लेकिन कोई नहीं, इधर क्वेश्चन में कर लें और अच्छी बात है। एक अदद y इसके स्क्वायर से कैंसिल, डिवाइडेड बाय जी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर टू दी होल स्क्वायर। सही। अब वाई स्क्वायर होल स्क्वायर कितना बना, वाई रेज़ टू पावर 4। ऊपर देखते हैं क्या क्या है भाई, 2x वाई स्क्वायर, हाँ जी, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अनदर एक्स स्क्वायर, एक्स रेज़ टू पावर 4 और साथ में 2x रेज़ टू पावर 4 ओवर y। सही है, एक y रह गया ना बेटा जी, ओवर y4 को 1 ओवर y4 लिख के साइड पे लिख लें। एलसीएम ले लेते हैं अभी, कितना एलसीएम, y मल्टीप्लाई दिस, तो क्या वैल्यू बनेगी 2x y क्यूब। इसके नीचे कुछ नहीं है तो बेसिकली कितना हुआ, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम यही वैल्यू आ जाएगी। यहां तक देखें, बात क्लियर भाई। अब इसमें से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2 और x। अगर हम 2x को कॉमन ले लें क्या वैल्यू बचती है, y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब देखें, हम लोग पिछले पार्ट की तरह इक्वेशन नंबर 1 यूज करना चाहते हैं। इक्वेशन नंबर 1 क्या वो y क्यूब माइनस एक्स क्यूब है, बल्कि नहीं भाई, वो तो क्या है भाई, x क्यूब माइनस वाई क्यूब, और हमारे पास बाय चांस क्या है बड़े, y क्यूब माइनस एक्स क्यूब। अब देखें, थोड़ा सा चेंज, कॉमन सेंस थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। 10 माइनस 3 व्हाट इज द आंसर, 7। 3 माइनस 10 माइनस 7। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब, तो वाई क्यूब माइनस एक्स क्यूब विल बी माइनस ए क्यूब। ठीक है, तो हम यहां पे लिख लेंगे माइनस ए क्यूब। यूज इक्वेशन 1 को एक स्टेप नीचे लिख लेते हैं, 2x इंटू नेगेटिव ए क्यूब ओवर y4 इंटू y रेज टू पावर 5। माइनस को आप स्टार्ट में लिख लें, 2a क्यूब x ओवर y रेज टू पावर 5। ये हमारा y2 का आंसर आ गया। इसमें कोई क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से लिखें। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड पार्ट, x इज इक्वल टू ए कॉस थीटा, y इज इक्वल टू ए साइन थीटा। यहां पर अब ये दोनों इक्वेशंस x और y एक थर्ड वेरिएबल थीटा की टर्म्स में डिफाइन है। वेरिएबल्स x और y अगर एक थर्ड वेरिएबल थीटा की टर्म्स में डिफाइन हो तो उससे जो इक्वेशंस बनती हैं, चैप्टर 1 एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था, उसे बोलते हैं पैरामीट्रिक इक्वेशंस, और एक्सरसाइज 2.4 में उसको डिफरेंशिएट करना भी सीखा। पैरामीट्रिक इक्वेशंस को डिफरेंशिएट करते हैं यूजिंग चेन रूल। x उसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे, y उसको अलग से डिफरेंशिएट कर लेंगे, फाइनली दोनों आंसर्स को कंबाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। ठीक है, डिफरेंशिएट। अच्छा, यहाँ पे थर्ड वेरिएबल क्या है भाई, थीटा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल थीटा, dx over d theta, a constant, derivative of cos theta, dy by d theta, a constant outside, derivative of sin theta। हाँ जी, cos थीटा, तो cos थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा। एक्सरसाइज 2.5 में हमने पढ़ा था भाई, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू होता है जी cos x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ cos x किस चीज के इक्वल होते हैं,
माइनस साइन एक्स। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉस ये हुआ माइनस साइन थीटा, माइनस को हम लोग स्टार्ट में लिख लेते होते हैं, तो ये बना माइनस ए साइन थीटा। डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखें डी वाई ओवर डी थीटा भी आ गया, डी एक्स ओवर डी थीटा भी आ गया। क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि आप लोगों ने y2 फाइंड करना है, फाइंड y2। y2 मतलब y1 का भी डेरिवेटिव, और y1 मतलब dy ओवर dx। तो dy ओवर dx निकालेंगे बाय यूजिंग चेन रूल। dy ओवर dx इज इक्वल टू dy अलग ओवर dx अलग। थर्ड वेरिएबल के डिफरेंशियल डी थीटा से करेंगे डिवाइड, डी थीटा से मल्टीप्लाई। डी वाई ओवर डी थीटा एज इट इज ए कॉस थीटा, डी थीटा ओवर डी एक्स, हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा इवेल्युएट किया हुआ है, हमें चाहिए डी थीटा ओवर डी एक्स। तो इसको समझें कि इसके ओवर में 1 है, तो क्या वैल्यू बनी माइनस ए साइन थीटा, 1 ओवर में आ गया। ए के साथ ए हुआ कैंसिल, माइनस को आप स्टार्ट में लिख लें, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा, कॉस ओवर साइन हुआ कॉट थीटा। ये हमारे पास डी वाई बाई डी एक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं y1, तो ये y1 का आंसर आ चुका है। सही है। तो अब इसमें वेरिएबल कौन सा है भाई, थीटा, तो इसका मतलब इसको विद रिस्पेक्ट टू थीटा ही डिफरेंशिएट किया जा सकता है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल थीटा। ये वैल्यू बनी बेटा जी डी y1 ओवर डी थीटा इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा, माइनस को हमने स्टार्ट में लिख लिया। ठीक है। हाँ जी, डेरिवेटिव ऑफ कॉट ये भी रिकॉल कर लें, डेरिवेटिव ऑफ tan किस चीज के इक्वल जी, सीकेंड स्क्वायर एक्स। डेरिवेटिव ऑफ कॉट जी माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स। ठीक है। तो डेरिवेटिव ऑफ कॉट ये हुआ माइनस कोसीकेंड स्क्वायर एक्स, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा है और इधर भी वेरिएबल थीटा आ रहा है, तो ये हुआ माइनस कोसीकेंड स्क्वायर थीटा, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो पॉजिटिव कोसीकेंड स्क्वायर थीटा। लेकिन ये अभी तक वैल्यू आई डी बाई 1 ओवर डी थीटा। इधर देखें जरा, होल्ड योर राइटिंग्स, डी वाई ओवर डी एक्स, इसका फैंसी नेम क्या है भाई, y1। ठीक है। अगर हम डी y1 ओवर डी एक्स निकालेंगे तो जाके वो क्या बनेगा y2, और हमें तो यही चाहिए, y2 ही निकालना है। हमारे पास डी y1 ओवर डी एक्स के बजाय डी y1 ओवर क्या आ रहा है, डी थीटा। तो डी y1 ओवर डी एक्स निकाल सकते हैं अगेन बाय यूजिंग चेन रूल। चेन रूल हम एक दफा फिर से यूज करेंगे, यूज चेन रूल। जो हम फाइंड करना चाह रहे हैं उसको लेफ्ट साइड में लिख लें, डी y1 ओवर डी एक्स विच इज इक्वल टू डी y1 अलग डी एक्स अलग। हाँ जी, किससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, डी थीटा से डिवाइड, डी थीटा से मल्टीप्लाई। डी y1 ओवर डी थीटा भी अभी फाइंड किया, कोसीकेंट स्क्वायर थीटा। अच्छा, डी थीटा ओवर डी एक्स दोबारा से नहीं निकालने की जरूरत, ये ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। डी इसको यहाँ पे लिख लें, ये बस डी एक्स ओवर डी थीटा। तो हमें इसी वैल्यू को एक दफा फिर से रेसिप्रोकल करके यूज करना है। ठीक है। हम एक दफा फिर डी थीटा ओवर डी एक्स चाहिए, तो वो कोई नई चीज नहीं है, वो इसी का रेसिप्रोकल है। तो इसका रेसिप्रोकल क्या बना, 1 ओवर माइनस ए साइन थीटा। कोसीकेंट थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन और कॉस क्या लिखा जा सकता है, 1 ओवर साइन थीटा। कोसीकेंट स्क्वायर थीटा है तो क्या बनेगा, 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे 1 ओवर साइन स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं। ठीक है। अच्छा, 1 ओवर ए साइन थीटा। अच्छा, जैसे हमने लास्ट में पार्ट 1 और पार्ट 2 किया, पार्ट नंबर 1 में हमारे पास वैल्यू थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। जब आफ्टर सम स्टेप्स हमने y2 निकाला तो उसमें इक्वेशन बन गई भाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओवर वाई क्यूब, ऐसा ही था। इसके स्टार्ट में एक माइनस भी था, तो हम लोगों ने उस टाइम में क्या किया भाई कि किसी तरह से स्टार्टिंग वाली इक्वेशन को यूज करना था, तो हमने एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह में उसमें क्या पुट कर दिया, ए स्क्वायर।
इसी तरह सेकंड पार्ट में भी इक्वेशन थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब। जब हमने y2 का रिजल्ट निकाला उसमें हमने माइनस कॉमन किया, ब्रैकेट्स के अंदर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब बना के उसकी जगह पे स्टार्टिंग वाली हमने वैल्यू एक दफ़ा फिर से यूज़ की। ये जो मैं स्पीच दे रहा हूँ वो इसलिए कि यहाँ पे ए साइन थीटा आ रहा है, ठीक है। ए साइन थीटा हमारे पास स्टार्टिंग में अवेलेबल है। ए साइन थीटा किस चीज़ के इक्वल है? वाई के इक्वल है ना, तो इसका मतलब हम इसकी जगह पे वाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम वाई लिख लेते हैं, देर नहीं करते। ये आ गया 1/y माइनस वाई। अच्छा, इसमें साइन स्क्वायर थीटा आ रहा है, तो वाई के बजाय ये वाई स्क्वायर बन सकता है। अभी वाई स्क्वायर है नहीं, वाई स्क्वायर बनने के लिए क्या चीज मिसिंग है? ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए साइन थीटा है तो वाई बन गया, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है तो क्या बना ऑटोमेटिकली? वाई स्क्वायर। तो इसको भी वाई स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं भाई? ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, ए स्क्वायर से डिवाइड। यहां पे साथ में लिख लें यूज इक्वेशन नंबर 2, यूज इक्वेशन नंबर 2। हाँ जी, ये देखें ए स्क्वायर इंटू 1/a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इंटू 1/y। अच्छा, माइनस को हम स्टार्ट में लिख लेते हैं, ठीक है। ये यहां पे माइनस था ना, इसको स्टार्ट में लिख लें। देखिए ये स्टेप समझ में आते हैं? फिर एक दफा देख लें, ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई और ए स्क्वायर से क्या कर लिया? डिवाइड। अब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा किस चीज के इक्वल आ गया? वाई स्क्वायर। तो ये वैल्यू बनी माइनस ए स्क्वायर इंटू 1/y स्क्वायर इंटू 1/y। तो कलेक्टिवली आंसर बना माइनस ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब। यहां पे लिख लें यूज इक्वेशन नंबर 2। अच्छा, एक काम ये भी किया जा सकता है कि ए साइन थीटा हमें पता है कि इसकी जगह पे वाई आ रहा है, तो जब तक इधर आप ए स्क्वायर मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं करते, इस ए साइन थीटा को एज इट इज होल्ड कर लें, ठीक है। मतलब इधर ए साइन थीटा लिखा रहने दें, यहां भी ए साइन थीटा लिखा रहने दें, फिर कलेक्टिवली एक ही दफा वाई क्यूब लिख लें, ठीक है। क्लियर है बात भाई? ये हमारे पास y2 का आंसर आ गया, दिस इज y2। हाँ जी, आपको कहां से नहीं समझ आई थी बेटा? चेन रूल। अब चेन रूल वाली बात सारे लोग एक दफा फिर से देख लें। dy1 डी थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। हम निकालना चाह रहे हैं dy1 dx, ठीक है। dy1 dx, यहां पे dy1 डी थीटा था, तो dy1 dx निकालने के लिए चेन रूल लगाया, जैसे dy/dx में लगाया था, ठीक है। सिर्फ यह है कि इधर y1 लिख दिया हमने, ये हमने यहाँ पे y1 लिखा, तो ऑटोमेटिकली y1 का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x बन गया y2। y स्क्वायर नहीं है भाई, y2 बेटा। dy1 डी थीटा जो कैलकुलेट किया था उसी को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। डी थीटा ओवर डी एक्स वो 2 स्टार बॉक्स के अंदर, ठीक है, रेसिप्रोकल करके उसको लिख लिया। ए साइन थीटा क्वेश्चन वाली वैल्यू थी। अच्छा, ये हमें खुद से नहीं पता चला, हमने 2 क्वेश्चंस में ऑलरेडी इसी तरह की चीज़ प्रैक्टिस की, तब हमें आइडिया हुआ, हमें मतलब अनकॉन्शियसली पता चला कि हाँ भाई इसकी जगह भी हम किसी तरह से गिवन इक्वेशन में से कोई एक या दोनों यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेकंड वाली इक्वेशन यूज़ करके वाई लिख लिया, ए स्क्वायर डिवाइड मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर इंटू वाई, तो ए स्क्वायर ओवर वाई क्यूब, जो माइनस था वो स्टार्ट में आ गया, ठीक है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? ठीक है, जल्दी से लिख लें इसे। पार्ट नंबर 4 में अगेन पेयर ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशंस हैं। एक्स और वाई इस दफा एक थर्ड वेरिएबल टी की टर्म्स में डिफाइन है, ऐसे ही है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल टी। हाँ जी, डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू ए कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर, डी वाई ओवर डी टी बी कॉन्स्टेंट डेरिवेटिव ऑफ टी रेज टू पावर 4, ठीक। टी स्क्वायर ऐसे ही जैसे डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2x, तो टी स्क्वायर का आंसर हुआ 2t। तो ये वैल्यू बनी a इंटू 2t, फाइनली 280, सही है। दिस इज डी एक्स ओवर डी टी।
सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं। t रेज टू पावर 4 ये ऐसे ही है जैसे x रेज टू पावर 4 को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना। n x रेज टू पावर n माइनस 1, तो 4x रेज टू पावर 4 माइनस 1, 4x क्यूब वेरिएबल t है तो इस वजह से बना 4t क्यूब, तो ये बना b इंटू 4t क्यूब। सिंपल पावर रूल ऑफ डिफरेंशिएशन यूज किया, तो 2.3 में हमने सबसे पहले पढ़ा था। 4bt क्यूब, दिस इज dy ओवर dt। यूज चेन रूल, चेन रूल यूज करके हम y1 निकाल लेंगे। y1 होता है जी dy ओवर dx, dy अलग dx अलग। थर्ड वेरिएबल क्या है जी इस दफा t, तो उसका डिफरेंशियल dt से किया डिवाइड, dt से मल्टीप्लाई, dy ओवर dt 4bt क्यूब इंटू dt ओवर dx। इसके नीचे कुछ नहीं है तो हम कितना फर्ज कर लेते हैं 1, ठीक है। अगर किसी नंबर को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है तो ऑब्वियसली उसके नीचे 1 होता है, ठीक है। डिवाइडेड बाय 1 उससे चीज़ चेंज नहीं होती, लेकिन कम से कम हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा जो हमें चाहिए। dt ओवर dx चाहिए तो इसका रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। क्या वैल्यू बनी 1 ओवर 280। एक अदद t कम हो गया भाई t स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये एक्सप्रेशन बनता है भाई 2b t स्क्वायर ओवर a। ये हमारे पास आ गया भाई y1। जी यहां तक देखें बात क्लियर। y1 है जी इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल t, तो इसलिए y1 को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, ठीक है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल t, dy1 ओवर dt इज इक्वल टू 2b ओवर a हुआ कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर कितना हुआ जी 2t, 2b ओवर a इंटू 2t मल्टीप्लाई कर लें 4b ओवर a इंटू t, सही है। यूज चेन रूल, क्योंकि हम dy1 ओवर dx निकालना चाह रहे हैं जो y2 होता है, यहां पे लिख लें y2 विच इज इक्वल टू dy1 ओवर dx, हम ये निकालना चाह रहे हैं dy1 ओवर dx। तो इधर dy1 ओवर dt आ रहा है भाई, तो यूज चेन रूल अगेन। हाँ जी dy1 ओवर dx हमें चाहिए, dy1 ओवर dt इंटू dt ओवर dx, ये होता है जी y2। dy1 ओवर dt किस चीज के इक्वल 4bt ओवर a, dt ओवर dx रेसिप्रोकल लेना है जी इस वैल्यू का 1 ओवर 280, 1 ओवर 280, एक अदद t कैंसिल, ये बहुत अच्छा हो गया। अगर t बच जाता तो हमें उस स्टार्टिंग वाली दो इक्वेशंस में से कोई एक यूज करनी पड़नी थी, ठीक है। बाय चांस t कैंसिल हो गया, बहुत अच्छा हो गया। जो 2 भी कैंसिल हो रहा है इसको भी कैंसिल कर लें, 2 टाइम्स 2 4, तो फाइनल आंसर हुआ 2b ओवर a स्क्वायर, ये हमारा y2 का फाइनल आंसर। हाँ जी क्लियर, जल्दी से लिख लें इसे। पार्ट नंबर 3 और 4 दोनों पैरामीट्रिक इक्वेशंस थे, ठीक है। अभी जो हम पार्ट नंबर 5 करने जा रहे हैं उसमें x और y वेरिएबल्स मिक्स्ड अप है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। टास्क वही है, फाइंड y2। फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, 2g डेरिवेटिव ऑफ x, 2f डेरिवेटिव ऑफ y, कांस्टेंट, तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, ठीक है, प्लस c बिल्कुल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। अब बेशक जस्ट इधर ही इज इक्वल टू 0 लिख लें, ये प्लस 0 इज इक्वल टू 0 ये अंडरस्टूड है, ठीक है। फिर एक दफा बात समझ लें, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, डेरिवेटिव ऑफ वाई स्क्वायर, 2g कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x, 2f कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ y, अकेले c का डेरिवेटिव 0 इसलिए उसकी जगह पे हमने कुछ लिखा नहीं, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर 2x, डेरिवेटिव ऑफ y स्क्वायर, पावर रूल एंड चेन रूल है ना, 2y लेकिन साथ में y का
डेरिवेटिव 2y into dy by 2g constant outside, derivative of x 1, 2f dy by dx is equal to 0। इसमें से dy over dx टर्म्स को अलग कर लें तो 2y dy by dx plus 2f dy by dx is equal to 2x और 2g, इस साइड प्लस दूसरी साइड माइनस। इसमें से लेफ्ट साइड से क्या चीज कॉमन है भाई? dy ओवर dx, और 2 भी कॉमन आ रहा है तो 2 इंटू dy बाई dx हुआ कॉमन। यहां से y बचता है, यहां से f, यहां से क्या चीज कॉमन? -2, तो x प्लस जी, 2 से 2 फैक्टर आउट हो गया, डिवाइड हो गया, y प्लस एफ इस साइड मल्टीप्लाई, दूसरी साइड आके डिवाइड, तो dy ओवर dx बना x प्लस जी ओवर y प्लस एफ, माइनस को हमने बिल्कुल स्टार्ट में लिख लिया। ठीक है, ये हमारे पास y1 की वैल्यू आ गई। ये भी फर्स्ट डेरिवेटिव आया बेटा जी। इसी का अब हमें सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। इसमें अब पिछले दो पार्ट्स की तरह चेन रूल नहीं है, सीधा सीधा डेरिवेटिव हमने कैलकुलेट करना है। लेकिन इस दफा क्योंकि दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हैं तो इसके ऊपर क्वोशंट रूल हमने अप्लाई करना है। ठीक है, क्वोशंट रूल के लिए रफ वर्क। अच्छा, इसमें ऑलरेडी f और g आ रहा है तो फिर हम इसको u और v के इक्वल ले लेंगे। ठीक है, u इज इक्वल टू x प्लस जी, तो u प्राइम किस चीज के इक्वल हुआ? 1। अकेले x का डेरिवेटिव 1, g कांस्टेंट, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0। अच्छा, सेकंड है y प्लस f, v प्राइम, y वाली टर्म का डेरिवेटिव क्या हुआ? dy ओवर dx, जिसको हमने नया नाम क्या दे दिया? y1, जो कि किस चीज के इक्वल है? माइनस x प्लस जी ओवर y प्लस एफ। क्वोशंट रूल के लिए जो हमें चार चीजें चाहिए थी वो चारों अब अवेलेबल है। u प्राइम, v प्राइम। क्वोशंट रूल का फार्मूला एक दफा रिवाइज कर लें। डेरिवेटिव ऑफ u ओवर v इज इक्वल टू u प्राइम इंटू v, u इंटू v प्राइम ओवर v स्क्वायर। ठीक है, इसमें टर्न बाय टर्न वैल्यू सब्सटीट्यूट करते हैं। dy1 ओवर dx इज इक्वल टू, अच्छी ये माइनस साइन y1 की वजह से आ रहा है, y1 की वैल्यू में माइनस साइन था ना, इस माइनस को या तो आप u और v में से किसी एक के साथ शामिल कर लें या इसको ओवरऑल बाहरी रहने दें, बाहरी रहने दें वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, ओके, u प्राइम, तो u प्राइम हमारे पास किस चीज के इक्वल? 1 इंटू v y प्लस एफ माइनस u इंटू v प्राइम, तो u किस चीज के इक्वल? x प्लस जी, एंड v प्राइम है जी माइनस x प्लस जी ओवर y प्लस एफ। इस माइनस से ये वाला माइनस क्या हुआ? प्लस। क्या बात समझ में आती है? ठीक है, माइनस यहां क्वोशंट रूल के सेंटर में था और v प्राइम के साथ भी था, माइनस इंटू माइनस प्लस ओवर v स्क्वायर y प्लस एफ होल स्क्वायर, y प्लस एफ होल स्क्वायर, ये एज इट इज आ गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना आया? 1, तो y प्लस एफ ऊपर एलसीएम, y प्लस एफ इंटू अनदर y प्लस एफ, हाँ जी, y प्लस एफ होल स्क्वायर, x प्लस जी इंटू अनदर x प्लस जी होल स्क्वायर। सही है, इन दोनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या इक्वेशन बनती है हमारे पास? y प्लस एफ होल क्यूब, इनके स्क्वायर्स एक्सपैंड कर लें। ठीक है, y प्लस एफ होल स्क्वायर, स्क्वायर्स के क्या फॉर्मूले हैं भाई? a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो y प्लस एफ होल स्क्वायर बना y स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर प्लस 2yf। ठीक, x प्लस जी होल स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर प्लस 2xg। यहां तक देखें, बात क्लियर? अभी जो हमने 4 पार्ट्स इसके सॉल्व किए हैं, y2, ये हमारा y2 का आंसर आ रहा है ना, तो y2 की जब हम वैल्यू निकाल रहे होते हैं उस वक्त हमारी ख्वाहिश होती है कि किसी तरह से
स्टार्टिंग वाली इक्वेशन को यूज कर सकें, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है। ठीक है, इस स्टार्टिंग वाली इक्वेशन को इधर न्यूमरेटर की वैल्यू के साथ कंपेयर करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस 2gx 2fy, इसको अरेंज करें तो 2gx, इसको अरेंज करें तो 2fy। ठीक है, सिर्फ इतनी टर्म्स बन रही हैं, इतनी भी एनफ है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy। ठीक, इसके अलावा यहां पे क्या क्या आ रहा है भाई, जी स्क्वायर एंड एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर एंड प्लस एफ स्क्वायर। ठीक है, अब देखें ये सारी वैल्यू हम तब यूज कर सकते हैं अगर इसमें एक्स्ट्रा क्या टर्म हो, प्लस सी। एक मिनट होल्ड योर राइटिंग, ये फिर बाद में बात समझ नहीं आएगी। इसमें एक एक्स्ट्रा टर्म क्या है भाई, प्लस सी, तो नो प्रॉब्लम, क्या करेंगे, एड सी एंड सब्ट्रैक्ट सी, प्लस भी कर रहे हैं और माइनस भी। अब प्लस करने वाली सी की वजह से हम इक्वेशन नंबर 1 यूज कर लेंगे और ये सारी टर्म्स का सम किस चीज के इक्वल, 0। सो दिस बिकम्स 0 प्लस एफ स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर माइनस सी ओवर वाई प्लस एफ होल क्यूब, यूज इक्वेशन नंबर 1। ठीक, 0 को बिल्कुल रहने दें। ठीक है, सी का जो नेगेटिव साइन है वो क्या हो गया, पॉजिटिव, एफ और जी पॉजिटिव थे, अब क्या हो गए, नेगेटिव। बाहर वाले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर, ये हमारा y2 का फाइनल आंसर है। हाँ जी, एनी क्वेश्चन, क्लियर है, रिवाइज करवा दूं ये एलसीएम वाला स्टेप, क्लियर है। हाँ, ये वाली बात फिर समझ लें, इसके बाहर माइनस था, 0 को तो हमने वैसे इग्नोर कर दिया, 0 प्लस होने से वैल्यू ना तो अप जानी है ना डाउन होगी। इस माइनस से ये वाले दो प्लस के साइन थे, दोनों क्या हो गए, माइनस के साइन। सी माइनस का था, वो प्लस, प्लस वाली वैल्यू को स्टार्ट में लिख ली। ठीक है, क्लियर जी। क्लास डिसमिस्ड।